साथियों, मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूँ, बगल गिर रहा हूँ झारखंड का, और संसदीय राजनीति में 78 से रहा हूँ। इसके पहले छात्र आंदोलन में रहा, प्रधानमंत्रियों के साथ काम करके सीखने का मौका मिला है। लेकिन आज जो देश प्रधानमंत्री को झेल रहा है, और वो इसलिए कि आम लोगों के पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके जीवन के निर्वाह से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से महंगाई जो अध्यक्ष जी ने शुरू किया है, महंगाई पे ही केंद्रित रखूँगा। और मुझे खुशी है कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप ऑफ छत्तीसगढ़ आज यहाँ बैठी हुई है। आप सबको अभिनंदन करते हुए मैं जो सबसे बड़ा सवाल है और जिससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं, वो है कि आर्थिक के इस संकट में जब कोई ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही ये आर्थिक संकट आया है, इसके पहले से ही जो सरकार हमारी पिछले 7 वर्षों से यहाँ दिल्ली में चल रही है, इस संवेदन विहीनता और बेपरवाह सरकार के तौर पे इसे अगर आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कीमतों की जो बढ़ती हुई भार है, उससे आम जनता दब सा गया है। धन लोगों के हाथ में नहीं के बराबर है, जबकि थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी होती तो लोगों के हाथ में कैश पैसा सरकार देने की बात करती। लेकिन कैश नकदी तो छोड़ दीजिए, भाजपा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य चुकाने के लिए लोगों को मजबूर कर दी है। आज के दिन में आज मुझे इस बात का फ़ख्र है कि यूपीए सरकार में 10 साल में मंत्री था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी जिन्हें प्रधानमंत्री देश बनाना चाहता था, उन्होंने अपना पद छोड़ करके जो नया इतिहास बनाया था कि हम जनता के लिए और एक दुनिया के सबसे बड़े शास्त्री जो अर्थशास्त्री थे उन्हें बनाया। हम 27 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का काम किए थे। 27 करोड़, क्योंकि हमारी सारी योजनाएं जो थी वो ग्राम इन क्षेत्रों से जुड़ करके जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे उनके लिए ज़्यादा समर्पित थी। एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यक्रम यूपीए सरकार ने किए जिससे कि ये स्थिति हम बहाल करने में सफल हुए। लेकिन मोदी सरकार यूपीए सरकार के प्रयासों पे पानी फेर दिया और आज 23 करोड़ लोग फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। 23 करोड़ लोग फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। आप समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ये अप्रैल मई
2 महीने में जाने के बाद अगर किसी की नौकरी गई तो 2 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ 2 महीने में अपनी नौकरी गंवाने का काम किया है। और 97% ऐसे लोग हैं जिन्हें वेतन मिल रहा है तो आधा वेतन मिल रहा है, और वो कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। यही नहीं, महंगाई, आर्थिक मार, स्वास्थ्य की असुरक्षा से बचने के लिए रिटायरमेंट के जो पैसे होते थे, आप जानते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो रिटायर्ड लोग अपने लिए रिटायरमेंट के लिए जमा करते हैं, उसमें से 1.25 लाख करोड़ लोगों ने विड्रॉ किया है। 1.25 लाख करोड़ रुपया अपने प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करके अपनी जान बचाने का प्रयास किया है ये मोदी राज ने। ये आर्थिक जो कुप्रबंध कहा जा सकता है, ये अगर आप देखिए तो एक दिन में नहीं हुआ है। इनके 7 साल के पूरे सरकार में करीबन 2017 में ये, अगर हमारी अर्थव्यवस्था का महामारी और विपत्ति आ चुकी उसके दर को अगर देखा जाए तो वित्तीय दर 2017 में 8.2% से घटकर 2020 में ये 4.1% आ गया है। आज इस पूरी चीज़ों को लाने का जो श्रेय है नोटबंदी, कल अध्यक्ष जी से बात हो रही थी तो हमने जस्ट अपने आप को रिफ्रेश करने लिए पूछा, जीएसटी में हज़ारों अमेंडमेंट हो चुके हैं, और मोदी सरकार उन तमाम गलत नीतियों को, जिसे कहा जाए कि जस्टिफाई करते रही है अपने बहपना के हद तक। मैं शब्दों का उपयोग बहुत जानबूझ करके भी कर रहा हूँ कि हद तक, जिससे कि आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है। सबसे बड़ा सवाल अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल है। आप सब जानते हैं कि इसका व्यापक अगर मैं आपको बताऊं तो यही कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल से 22 जुलाई 21 से लेके 22 जुलाई 21 तक, और मेरा ये हो सकता है प्रेस नोट बनाने के बाद तक भी कोई चीज़ बदल चुका है। मैं अभी, हमारे भाई जी बता रहे थे, जब मैं यहाँ लेके आया हूँ तो वो बता रहे थे कि गैस का दाम जो है वो 90 रुपये में आज हम लेके आए भाई साहब। तो हम तो 900 रुपये, हम तो 85 कर रहे थे, अब 900। तो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि हम पीछे रह गए हों, लेकिन ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो मेट्रो में और 250 शहरों में 100 के पार हो गया है डीजल और पेट्रोल। जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा 69 ना, हाँ 69। आप समझ सकते हैं हमारे नोट में 67, 68 है, तो इतना फास्ट 69% बढ़ाया गया है 7 सालों में। आपको कल्पना नहीं होगा कि जो देश इतना आर्थिक मार में है, उस देश को लोगों ने 25 लाख करोड़ डीजल और पेट्रोल के जो एक्साइज ड्यूटी है उससे मोदी सरकार कमाई है।
It's never happened in the history of the independent India. Never happened. 25 लाख करोड़, ये अगर स्थिति देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि पर लीटर, अगर 2014 में जब हम थे तो एक्साइज ड्यूटी हम लेते थे 9.48 और मोदी सरकार 21 में लेती है 32.90। गोया 23 रुपया 42 पैसा इन्होंने 7 वर्षों में बढ़ाया है पर लीटर। उसी तरह से डीजल में ये बढ़ा है, जब हमारे टाइम में 3.56 रुपीज़ था तो जुलाई 21 में ये 31.80 रुपीज़ है, 28 रुपया 24 पैसा बढ़ा है। परसेंटेज में अगर आप देखिएगा तो आपको ताज्जुब होगा, पेट्रोल बढ़ा है 247%, 247% पेट्रोल बढ़ा है और डीजल बढ़ा है 794%। ये आप समझ सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो का खेल जो और एक्साइज ड्यूटी क्या कहा जाए कि अगर रिकॉल कीजिए तो आते के साथ सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने हर चीज़ों में किया। कम्युनिकेशन से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ों में किया। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा आता है उसमें राज्य सरकार का वो हिस्सा नहीं है जो आप समझते हो। इसमें 20 रुपया 50 पैसा पेट्रोल में शेष लिया जाता है, शेष। उस शेष का पैसा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, वो राज्य सरकार को नहीं मिलता है, उसी तरह से 62 रुपया ये ऑल टुगेदर ये कह सकते हैं आप कि 31 रुपया 80 पैसा लीटर कमाती है, जिसमें 22 रुपया शेष है पेट्रोल में, डीजल में। ये 62% और ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये पैसा राज्य सरकार को नहीं जाता है। 62% ऑफ द 25 लाख करोड़ टोटल केंद्र सरकार के पास रहता है। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग भी बहुत चीज़ों को कैजुअली ले लेते हैं, दाम बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्या बढ़ गया, और ये लोग का जो भोंपू है वो चीज़ों को गुमराह करने के लिए उल्टा पुल्टा कुछ न कुछ देते रहते हैं। ये आपका सवाल हो इसके पहले ही मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। भाजपा के लोगों ने ये बात कहना शुरू किया कि साहब स्टेट गवर्नमेंट वैट क्यों नहीं घटाती। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा दे तो वैट अपने आप घट जाएगा। वैट तो जो केंद्र सरकार दाम तय करती है उसी पे लगता है। टोटल मैं आपको बताऊं कि पूरे राज्य देश के सभी राज्य मिला के वैट से जो कमाई है वो 2,17,000 करोड़ की कमाई है, 2.17 करोड़ की कमाई है। और केंद्र सरकार की क्या कमाई है? 25 लाख करोड़। सारे राज्यों के, पूरे देश के सभी राज्य को मिलाकर के ये बड़ी इम्पॉर्टेंट फिगर है, जिसको आप ये जो वॉलंटली कह देता है कि वैट क्यों नहीं घटा देते हैं, और तो ये आप समझ सकते हैं कि महंगाई का कारण आज इनका एक अर्थशास्त्री जो है वो ने कहा है
आज 6% जो है वो महंगाई का इंडिकेट बना है। आज हुआ, आज आप ही लोगों के किसी में मैं पढ़ रहा था। और ये अगर हम लोग 3-4% तक रखे थे, ये 6% है, जबकि कहते हैं कि स्थिति सुधर रही है तब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में जो एक्साइज ड्यूटी बिना खम किए हुए आज बहुत साफ तौर पे कहा है कि महंगाई को घटाने के लिए केंद्र सरकार को अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये राजनीतिक लोग नहीं, शिक्षाविद और शास्त्रीय जो अर्थशास्त्री लोग हैं, उन्होंने आज आपके ही किसी पेपर में मैं देख रहा था, जस्ट आई एम कोटिंग ये, अगर एवरेज हम बताएं कि रेट क्या था हम लोगों के वक्त, दो चीज़ें हुई है, बड़ी रिमार्केबल हुई है। पॉलिटिकली कैसे दाम घटाया गया है और जनता को कैसे टैक्स देके पॉलिटिकल एजेंडा के बाद बढ़ाया गया है। 5 में जब हम लोग थे तो 39.21 US डॉलर एक बैरल का दाम था। ये घटते हुए 39, 55, 62, 79, 83, 69, 85, 10 में हुआ, फिर 11 में जो है वो $111 प्रति बैरल, ऑलमोस्ट 12 $112 प्रति बैरल हो गया हम लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने इस पूरी चीज़ों को देखिए तो हमने अपना जो दाम था वो नहीं बढ़ने दिया। आज क्या है, आज 2020-21 में प्रति बैरल 44.82 है। 44 कहाँ 112, और आज 100 पार। ये है मोदी का खेल और ये है इनका तेल का धार। साथियों, कच्चे तेल के उत्पादन में यूपी और यूपी 1, यूपी 2 के दरमियान में मोदी सरकार शासनकाल में घरेलू तेल जो निकाला जाता है, हमारा अपना कुआं है, हमारे तेल का एक्सट्रैक्शन जो होता है, हम अपने टाइम में 23.4% निकालते थे। पूरे दुनिया से जो तेल लेते हैं उसका 23.4% हम लेते थे, अपने घरेलू उत्पाद से करते थे। ये 14 से 20 के दौरान में ये घट के 15 हो गया, 15.8%। क्यों हुआ? तो जो हम इन्वेस्ट करते थे इसमें, और जो मोदी सरकार के द्वारा, मतलब आप घरेलू उत्पाद को ख़त्म कर रहे हैं और बाहर से ला करके यहाँ महंगा बेच रहे हैं। डोमेस्टिक oil industry is being killed by Modi government just to earn money and commission from the outside. Simply इसका कहा जा सकता है। हम लोग इसमें जो पैसा देते थे, मोदी आज उसके नहीं के बराबर वो देते हैं। ये हम क्यों तेल कम रखते थे, दाम क्यों रखते थे तेल का दाम? पेट्रोल को, डीजल को एक मिनिमम स्टेज पे बना के रखते थे क्योंकि लोगों को राहत मिले। ये तमाम आज मोदी ने ज़ीरो कर दिया है, 0%।
एक नया पैसा नहीं, आप चाहे सारे सब्सिडी और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, 0% कर दिया गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर आज नहीं रोका गया तो ये जो महंगाई है और जो महामारी है और जो बेरोज़गारी है, ये तमाम चीज़ें इस देश के लोगों के लिए कितना कैजुअल मौत हुआ है आपने देखा है कोरोना में। अब भूख से मरने वालों की बारी है। राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा कि अगर आप 85 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं तो ये कोई हमारे लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि यही है कि सब बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, हमारे सब गरीब हो गए, तो हम उसको भोजन देने का काम कर रहे हैं। मैं और भी आपसे इस मामले में बात करना चाह रहा हूं कि हमारा ऑलमोस्ट जैसा वस्तुओं की मूल्य की तुलना अगर देखिए तो 2004 बनाम 2021 माना जाए तो दूध का हम 44 रुपये देते थे, फुल क्रीम मिल्क आज 57 रुपये बिक रहा है। हम टोन मिल्क देते थे 34 रुपये, आज 47 रुपये बिक रहा है। डबल टोन हम 32 रुपये देते थे, आज 41 रुपये बिक रहा है। देसी घी हम 380 रुपये देते थे, आज 600 से 800 रुपये बिक रहा है। दाल हम 64 रुपये देते थे, ये आज 200 पार हो गया है। आप देख रहे हैं 200 पार हो गया। उड़द दाल हम 59 देते थे, आज ये ऑलमोस्ट 145 रुपये के करीब बढ़ रहा है। मूंग दाल का भी वही हालत है। सरसों तेल 60 से 70 रुपये तक था, आज ये 175 से लेकर 200 रुपये तक का है। अब देह में लगाना तो लोग छेड़ दिए, किसी तरह छौंक के मिल जाए वही काफ़ी है। मैं इसलिए ये दे रहा हूँ आपको डिटेल, और भी इससे आपके सहूलियत के लिए मैं कहूँगा। मैं जस्ट आई एम टचिंग द पॉइंट विच गिव यू, कहीं ना कहीं गुस्सा आना चाहिए लोगों के मन में, क्योंकि आज तक अगर पुराने आप कभी कभी वीडियो इनके देखते होंगे तो जितनी तरह की 60, 65, 55 लीटर पर ही सारा नौटंकी इन्होंने कर दिया था, आज कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद एलपीजी गैस के बारे में जैसा अभी कहा कि 900 रुपये आज के दिन का 900 रुपये, हम एलपीजी गैस 14 रुपये में प्रति सिलेंडर देते थे। ये आज मेरे पास 850 का फिगर है। सॉरी, यू मस्ट करेक्ट इट, क्योंकि ये हॉर्सेज माउथ से करें कि अभी 900 रुपया में खरीद के लाए। आरपी सिंह जी 916 रुपये में सुबह गैस सिलेंडर लेते हैं। नहीं है, मतलब ये है रफ्तार। आप लिखते लिखते भी आपके कलम फेल हो जाएंगे, अगला दाम बढ़ जाएगा। हाँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो हैं वो कृषि में अगर देखा जाए करीबन सबसे ज़्यादा मार अगर हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर। देश की ये पूरी आबादी बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी और मोदी जी के निर्मित विपदाओं से त्रस्त है। ऐसे हालत में हर घर में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। डीजल, खाद, बीज, अबरक, बिजली, कृषि के उपकरण के मूल्यों में किसान की खेती के लागत का 20,000 प्रति हेक्टर बढ़ोतरी हुआ है। 20,000 प्रति हेक्टर बढ़ोतरी हुआ है। कभी 73 साल के इतिहास में 5% कीटनाशक
18% GST ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पे नहीं लगा था। 12% टैक्स लगा करके इसको कितना डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, ये आपके सामने है। मैं इसलिए ये बातें आपके सामने रखना चाह रहा था कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। जब हम कृषि की बात करते हैं तो आज इनके मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने किसान बिल के समर्थन के साथ बोला है कि किसान अगर रिलायंस को अपना उपज बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे। नाउ इट्स अ प्रूव दैट द इंटायर एग्रीकल्चर लॉ इज बीइंग क्रिएटेड फॉर द रिलायंस एंड जो ये रिटेल मार्केटिंग के जो हैं उनके लिए ये कृष्णमूर्ति का बयान है। और मैं आप ही लोगों के किसी पेपर में आज पढ़ा हूँ, बहुत सारे पेपरों में ये छपा है, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन छपा है। मैं समझता हूँ कि आज के पढ़ते पढ़ते 6% से ऊपर खुदरा महंगाई बढ़ गया और किसान के बारे में जो इनकी राय है, हम यही कह सकते हैं कि महंगाई PCP 24, #1 growing news network.